मुझे निकला, तूने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। मुंह टूट चढ़ गया है क्या? मम्मा कितना मारूंगी मारू। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बात करूंगी अपनी डियर मोइज़ा के बारे में, जिसने मुझे आज बगैर किसी सोचे समझे रैंडमली मुझे हर्ट कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात पर, मतलब इतनी सी बात पर। मैंने कुछ भी नहीं किया था। अब अगर हम तुम्हें रख रहे हैं अपने पास, ठीक है, तुम्हें खिला रहे हैं पिला रहे हैं, ठीक है, हम तुम पे एहसान नहीं करें क्योंकि हम ही तो तुमसे मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हमें इतना जख्मी कर दो। आपको शायद ये नजर नहीं आ रहा होगा और शायद ये ज्यादा भी नहीं लग रहा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इतना ज़्यादा। ये रहा, ये यहाँ पर हल्का सा है, अंदर कलाई में भी है। ये तो पूरा स्किन निकल गया है, मतलब बीच से काफ़ी बड़ा चीरा लगा हुआ है इसमें। ये काफ़ी बड़ा है। अभी ये तो खैर अभी साफ़ करूँगी मैं इसको। मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रही थी मुइज़ा के साथ ना, मैं खेल रही थी और खेलते खेलते मैंने सोचा मैं इसका रिकॉर्ड बना लेती हूँ, क्योंकि मैं उसके ना काफ़ी सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे हर्ट कर देगी, क्योंकि ये कभी भी ऐसा नहीं करती। बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हर्ट कर दिया। जब वो मुझे मार रही थी ना, मैं रो रही थी कि हुआ क्या, मैं परेशान थी कि तुम्हें हुआ क्या है। ये जब भी कभी क्या हो रहा है 2-3 दिन से, ये हमारे ना, मैं दिखाती हूँ आपको। ये बाहर का एरिया, ये यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये जो सामने दरगाह दिख रही है, हमारे नीचे की जो विंडो है वो वहाँ से या फिर यहाँ से, मतलब यहाँ से वो कूद जाती है, क्या करती है हमें नहीं पता। वो निकल कर ना, वो सामने दरगाह दिख रही है, वो वहाँ पर चली गई। और वहाँ पर जाने के बाद उसने ना हम सहरी कर रहे थे, सहरी का टाइम हो गया था और हम उठे। जब हम उठते हैं ना तो हमें पता हो जाता है कि मोइज़ा ना अब हमारे आसपास करीब आएगी, लेकिन वो नहीं आई और हमने अपनी सहरी भी कंप्लीट कर ली। तो हमें टेंशन हो रही थी कि अब हम क्या करें, मोइज़ा कहाँ पर है। और मैंने मेरा चश्मा पहना हुआ नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मैं चश्मा पहन लूँ, शायद वो कहीं बाहर हो तो मुझे नज़र आ जाए। तो मैं जैसे ही चश्मा पहन कर गई, वो जो बाहर दरगाह थी ना, वो वहीं पर मुझे शैडो दिखी। और शैडो दिखने के बाद ना कान खड़े हो गए। तो मैंने कहा मम्मा ये शायद कैट है, लेकिन किसकी कैट है ये नहीं पता। मैंने भाई को जल्दी से बोला कि उसको लेकर आओ। पता चला कि वो हमारी मोइज़ा ही थी। अब जब वो बाहर से आई तो मैंने उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकी कि क्या पता कोई बुरी शय वगैरह, मतलब मुझे डर लगता है। तो मैंने उसको बिल्कुल प्योर कर दिया अपनी नज़र में। तो जब भी कभी बाहर चली जाती है, 2-3 दिन से ये बाहर जाकर वहीं पर बैठ जाती है, तो मैं बड़ा खौफज़दा हो रही थी कि ये हो क्या रहा है और ये ऐसा कर रही है तो फिर क्यों कर रही है, मतलब इसकी कोई रीज़न तो होना चाहिए। पता नहीं क्या हुआ है। मुझे मार रही थी ना, ये देखिए वीडियो में, जब वो मुझे मार रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि हुआ क्या है एग्जैक्ट, ये तो पता चले मुझे। वो बता नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी भाई इसको हुआ क्या है। और उस रिकॉर्ड करते वक्त ही उसने मुझ पे ये छोटा सा हमला कर दिया। तो जिन लोगों को लगता है कि कैट को पालना, उसको रखना बहुत ईजी है, नहीं भाई नहीं, इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। हमसे पूछो हमें कितनी केयर करनी पड़ती है। वो कहीं बाहर ना निकल जाए, बाहर ना भाग जाए, इसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर किसी का घर बिल्कुल बंद है, हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बंद है, लेकिन जो नीचे का मेन डोर है ना वो हमेशा वैसा खुला रहता है हल्का सा, तो वो उनका अगर बस गर्दन निकल जाए समझो वो पूरी निकल जाती है, इतनी फ्लेक्सिबल होती है वो। तो बड़ा डर रहता है। कैट मेरे पास पहले भी थी, तो वो भी 6-6 महीने तक हमारे साथ रही। फिर वो एक का रमज़ान में इंतकाल हुआ और एक उससे पहले वाली रमज़ान में इंतकाल हो गया, फौत हो गई, डेथ हो गई, जो भी है। तो इसके लिए मैंने इतनी दुआ की है। 1 साल मेरे पास ठहरी हुई है। 15 तारीख को 1 साल हो जाएगा, 15 मार्च को। पर हमने इसलिए तुम्हें रखा हुआ है कि तुम हमें बस जब चाहो तब काटो पीटो, जख्मी करके फेंक दो। अभी जिस टेबल पे मैं बैठी हूँ ना, इसी टेबल के नीचे है वो। मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और उस वक्त ना मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना उसके साथ खेलने वाला, तो तब भी मतलब मैं परेशान थी। मतलब हालांकि मेरे ब्लड निकल रहा था, दर्द हो रहा था, पेन, जलन वगैरह सब हो रहा था, लेकिन मुझे ये फिक्र हो रही थी इसको हुआ क्या सडनली, भूत भूत चढ़ गए, क्या हो गया है। ये रहती है हमारी ज़िंदगी, जब हमारी ज़िंदगी में कैट होती हैं। और हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कैट्स हैं। लोग कहते हैं तुम्हें बड़ा अजीब सा शौक हुआ पड़ा है कैट का, क्या करें हम, हमें मोहब्बत है, उनको नहीं है, तो अब हम क्या करें। बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में जिनसे हम तो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, वो नहीं, बस उनका तो टेढ़ा मुँह होता है। और ये ज़िंदगी में शोर मेरा कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो रोड पे घर है, ऊपर से वो बाइक्स की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, कार की आवाज़, और कभी कभी आ पाती है थार की आवाज़, वो भी जब बंदा लेकर निकलता है तब कभी कभी, और वो भी मैं पहचान नहीं पाती हूँ, इतना रश होता है, शोर होता है। खैर मुझे टेंशन हो रही है और मेरा दिल भी बहुत धड़क रहा है। ये भाई ने बनाया था तो मैं क्लिप्स ऐड करूँगी, आप वो देखिएगा। मेरा सर बड़ा फट रहा है, मतलब बिल्लू को देखिए आप कितनी आराम से इधर है। हम शायद बिल्लू से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं,
इस वजह से शायद हम बिल्लू से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इस वजह से वो चिढ़ गई है। तो ठीक है, चिढ़ जाओ तुम। अब अगर तुम्हें चिढ़ हो रही है तो तुम हमारे पास आके बैठो ना। अगर हम बुला रहे हैं तो हमारे पास आकर बैठो, तो नहीं बैठना। मारना है, पीटना है, झगड़ा करना है और झपटना है। एक और कैट है, मैं दिखाती हूँ। देखिए ये कैट है, इसको श्यामशी कैट बोलते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा सीधा है, मतलब पूरे 4 कैट है ना हमारे पास, उसमें से सबसे सीधा ये ही है। इसे भी मैं प्यार करती हूँ, खैर ऐसा नहीं है। कैट मोइज़ा यहीं पर बैठी थी, बार बार अंदर बैठ रही थी। उसको लग रहा था कि मैं उसको खाना देने आऊँगी, तो वो अंदर जा रही थी और हाथ भी दर्द हो गया। और जब वो बैठ रही थी तो मैं अंदर जा रही थी, जब मैं अंदर जा रही थी तो वो बाहर आ रही थी। मतलब यही सब अंदर बाहर इनसाइड आउटसाइड वो कर रही थी। उसको गुस्सा आ गया, उसने मेरा हाथ बस कर दिया ज़ख्मी सबसे ज़्यादा। देखो श्यामशी क्या किया, देखो तुम्हारी बहन ने क्या किया। तुम्हें क्या हो गया, जाओ यहाँ से शक्ल लेके। ये चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वैसे ये 2 कान एंटीना जैसे खड़े रहते हैं, बढ़िया है। जाओ बेटा। एक और है, देखिए मैं एक और दिखाती हूँ। देखिए ये है कैट, ये परी है। इसकी आंखों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो वो ज़ख्म हमेशा रहते हैं, क्योंकि इसके जो पापा जी थे ना उसको भी ये प्रॉब्लम थी, तो शायद इसमें भी वो आ गया है। एक ये है और एक ये है श्यामशी। इसकी ब्रीड है ये, इसका नाम ही नहीं रखा किसी ने। तो ये दोनों साथ में रहते हैं, ये परी है और ये श्यामशी है। और अंदर मेरा बिल्लू है, ये मेरे बिल्लू हैं, इनको भी हम बड़ा प्यार करते हैं। और मेरी मोइज़ा और मेरी मोइज़ा मेरे टेबल के पीछे हैं। तो ये बड़ी छोटी है और मोइज़ा से काफ़ी बड़े इसके बाल हैं, बड़ी सॉफ्ट है ये। लेकिन बस इसके आइज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्या करें, इस वजह से हम इसको घर से बाहर तो नहीं फेंक सकते। ये तीनों बड़े अच्छे हैं मतलब, लेकिन मेरी मोइज़ा बड़ी बदतमीज़ है। तो ये है कहानी। जो भी अपनी कैट को घर पे रखते हैं ना, तो आपको बस देखने में अच्छा लगता है, नहीं वो काफ़ी हर्ट करती है। ये बड़ी क्यूट। देखो परी 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 मोइज़ा भी कहाँ है, ये देखो। श्यामशी बिल्लू। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा था जब भी मेरे टेबल के पीछे जहाँ पर जगह छुप गई थी, तो मैं इसको पुकार रही थी कि बस बाहर निकले। बहुत हो गया मोइज़ा, निकला, तूने बहुत ज्यादा परेशान कर लिया। मोइज़ा निकलो। मोइज़ा के इतने ज़्यादा हर्ट करने के बाद भी मेरा प्यार कम नहीं होता। मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैं बड़े प्यार से इसको बुला रही थी, तब इसने मुझे कुछ भी नहीं किया। आप बताइए कि आपको क्या लगता है मोइज़ा ने ऐसा क्यों किया होगा? ऐसे